तो ओके स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सारे बच्चों ने 20 मिनट्स का मैंने टाइम दिया था, उसके बाद आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। देखते हैं किनका कितना स्कोर आता है। चलिए, मैंने जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया था, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन था 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर सी जिनका जिनका है सही करो। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर वन का ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऑप्शन सी। ठीक है बच्चे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। कोई भी व्यक्ति किसी मिरर के सामने 15 मीटर के स्पीड से दौड़ रहा है। निश्चित है कि अगर हम 15 मीटर के स्पीड से टहल रहे हैं मिरर के सामने 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो मेरा इमेज का स्पीड भी वही होगा। तो आंसर हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, तो कौन सा ऑप्शन है देख लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डिमिनिश्ड वर्चुअल इमेज। आपको पता है कि वर्चुअल इमेज कनकेव भी बनाता है, कन्वेक्स भी बनाता है, प्लेन भी बनाता है। प्लेन में आपने पढ़ा कि जो वर्चुअल होगा वर्चुअल ही होता है, तो वर्चुअल जो है सेम साइज होता है। कनकेव में भी आपने पढ़ा कि वर्चुअल जो होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कन्वेक्स में आपने क्या पढ़ा कि वर्चुअल जो है स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होता है। तो वर्चुअल इमेज जो आपको बताया जा रहा है डिमिनिश्ड यानी स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए कन्वेक्स होगा। ठीक है, तो आप देख लेना कन्वेक्स किस ऑप्शन में है। उम्मीद था कन्वेक्स मैंने ऑप्शन नंबर बी में दिया था। ओके स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कुड नॉट प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज। कौन इसमें वर्चुअल नहीं बनाता है? प्लेन तो बनाता है बच्चे, कन्वेक्स भी बना रहा है, कनकेव भी बना रहा है, तो वर्चुअल तो तीनों बनाया। ये अलग बात है कि कनकेव वर्चुअल भी बनाता है और रियल भी बनाता है, लेकिन वर्चुअल तो बना रहा है। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव कैन प्रोड्यूस ए वर्चुअल इमेज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो आपका था वो आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। ए वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी ऑब्टेन। अरे बच्चे, वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट करंट में मैंने पढ़ाया है कि ऑब्जेक्ट से बड़ा वर्चुअल इमेज कनकेव में ही बनता है, क्योंकि प्लेन में इक्वल होता है और कन्वेक्स में स्मॉलर होता है। तो कनकेव लिखोगे ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20। अब एक चीज देखो, फोकल लेंथ दे दिया 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को रखा है 40 सेंटीमीटर। आपको समझ में आ गया होगा, फोकल लेंथ का दोगुना डिस्टेंस पर रखा, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा। तो इमेज कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कैसा इमेज बनता है? सेम साइज का होता है, इन्वर्टेड होता है। ठीक है, इन्वर्टेड होता है, सेम साइज होता है और रियल होता है। ऐसा कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, एक कन्वेक्स मिरर है जो फोकल लेंथ एफ। एक कन्वेक्स मिरर जिसका फोकल लेंथ एफ है, एफ मान लो 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर जो भी है, तो एक एफ दे दिया है और ए रियल ऑब्जेक्ट भी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ एफ इन फ्रंट ऑफ इट। कन्वेक्स के सामने आप ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। सिंपल सा बात है कि एक ऑब्जेक्ट है, ये फोकल लेंथ होता है, ये पोल होता है, ये कह रहा है एफ है, ठीक, और इतना ही डिस्टेंस पर आप यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिए एफ डिस्टेंस पर। तो अगर एफ डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट रखे हो, तो आप जब इसका इमेज फॉर्मेशन देखते होगे तो आपको पता चल गया होगा कि इमेज फॉर्मेशन जो होता है वो कहां होता है? पोल और ओ के बीच। तो ऐसा कोई ऑप्शन, यानी एफ से छोटा कोई ऑप्शन है? तो आप देखो, एफ से छोटा एकमात्र ऑप्शन है बच्चे, ऑप्शन नंबर सी, तो वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में है, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, द इमेज विल बी। इमेज कैसा होगा? फिर सेम क्वेश्चन, क्या कहा? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, 30 से कन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ 30 है और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा। फोकल लेंथ भी 30 और 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर भी रखा। तो मैंने अभी बताया था ये 30, लेकिन इमेज कहां? तो इमेज निश्चित तौर पर 30 से कम में होगा। ऑप्शन देखो, 30 से कम वाला कौन सा ऑप्शन है बच्चे? 30 से कम वाला है 15 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब बच्चे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 में लिखाए थे, 11 में लिखो, इसको समझाना पड़ेगा सामने। 11 में लिखो 2 थीटा, ऑप्शन लिखोगे 2 थीटा यानी सी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर अब 11 हुआ कि 10 हुआ बच्चे? क्वेश्चन नंबर
शायद 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में है ए मिरर इज अप्रोचिंग, हम जो बोल रहे हैं वो देखना, कंफ्यूज नहीं होना। ए मिरर इज अप्रोचिंग यू एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यू कैन सी योर इमेज इन इट, एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू। अब कह रहा है कि एक प्लेन मिरर है जो आपके तरफ 15 सेंटीमीटर की स्पीड से आ रहा है। किस सेंटीमीटर? 10 सेंटीमीटर की स्पीड से। तो अब आप ऑब्जर्वर हैं, आपको आपका इमेज किस स्पीड से नजर आएगा? तो देखो, आप अगर उसके तरफ जाते हो 10 की स्पीड में तो आपका इमेज भी 10, बट आपको आपका इमेज दुगुना आएगा। यहां रिलेटिव वेलोसिटी काम करेगा बच्चे, ठीक है। तो 10 to the 20, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट, ए लाइट बल्ब इज प्लेस्ड बिटवीन टू प्लेन मिरर इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री। 60 डिग्री, ठीक है। दो प्लेन मिरर है जिसको कि एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइन कर दिया गया, ठीक है। अब इसके बीच में एक बल्ब रखा गया है, तो उसके कितने इमेज बनेंगे? तो आपको मैंने बताया था 360 बाय थीटा माइनस 1, तो 360 बाय थीटा की जगह 60, 360 बाय 60 माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 यानी 5 इमेज। ऑप्शन चेक करो, 5 इमेज कहां पर है? ऑप्शन आपने चेक कर लिया, 5 इमेज, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्लेन मिरर पर नॉर्मली आएगा तो आपको मैंने बताया था एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0, ऑप्शन नंबर ए 0, ठीक है। इफ एन ऑब्जर्वर वॉकिंग अवे फ्रॉम ए प्लेन मिरर विद एन स्पीड, फिर सेम क्वेश्चन, उससे 13 से पहले जो 12 नंबर मैंने बताया था या कुछ और बताया था वो देख लेना। तो इसका भी क्वेश्चन नंबर 14 नंबर, 14 का आंसर कितना हो जाएगा बच्चे? सी नंबर ऑप्शन, 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फिर डबल हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16 का देखोगे, 16 एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर है, इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर, इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर मिरर, लुक इट्स इमेज। देखो बच्चे, इसको जरा सा ध्यान देना है कि इसमें क्या कहा गया क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में बच्चे कहा गया है, मैं समझा देता हूं आप लोगों को। चलिए, ये एक प्लेन मिरर है बच्चे, और इस प्लेन मिरर के सामने आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्लेन मिरर है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। एक मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर यह ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को रखा गया और यहां पर कहा इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अब आप मिरर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आप है यू, ठीक है। आप कितना डिस्टेंस पर है? 30 सेंटीमीटर। ये है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये है 10 सेंटीमीटर। तो ये मिरर से 10 है, तो ये ऑब्जेक्ट कितना होगा? ऑब्जेक्ट, एक मिनट, ऑब्जेक्ट कितना था? 10 था ना, 10 सेंटीमीटर। इफ यू स्टैंड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर। अच्छा, आप ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर है बच्चे, ऑब्जेक्ट से 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। द डिस्टेंस फोकस्ड फॉर योर आई विल बी, तो तुम्हारे आई पर जो डिस्टेंस फोकस्ड होगा वो कितना? तो 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर आपके ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। 18 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 19 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 45, 8 माइनस 1, 360 बाई थीटा माइनस 1 कर लोगे 7, मैंने बता दिया है। और क्वेश्चन नंबर 20 का एकमात्र होगा बी नंबर ऑप्शन, कन्वेक्स। उम्मीद करते हैं ये सारा समझाया हुआ है आप लोगों का। अब कितना स्कोर हुआ आप लोग अपना अपना स्कोर बताओ। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।